हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड 2024-25 वाले बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे हाउ सीबीएसई का 5 सब्जेक्ट रूल क्या होते हैं, क्या सीबीएसई ने मेजर चेंजेस इसमें किए हैं एंड हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट परसेंटेज। आपको अगर टॉप 5 सब्जेक्ट है तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टॉप 6 सब्जेक्ट हैं मतलब 6 सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हर चीज वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, कमेंट में पिन है, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो गए, हर चीज वहां पे आपको भेजी जाएंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, दोनों को आपको हर चीज बताने वाले हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th वाले बच्चों का कैसे निकालेंगे अगर टॉप 6 सब्जेक्ट हैं और टॉप 5 सब्जेक्ट है। अगर आपके मान लीजिए सबसे पहले कंडीशन लेते हैं, अगर आपके टॉप ओनली, इसको टॉप नहीं लिख सकते हैं, अगर हम ये कहेंगे अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, ओनली 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको पांचों सब्जेक्ट को लेकर आपको परसेंटेज निकालने पड़ेंगे। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे मान लीजिए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में इसके में आपका वही टोटल सब्जेक्ट और आपके जो सब्जेक्ट उससे आपका परसेंटेज जैसे निकलता है वैसे ही आपके परसेंटेज निकलेगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं 6 सब्जेक्ट है। इफ आपके पास है 6 सब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। आइए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हो गया इंग्लिश, सबसे पहले हो गया आपका इंग्लिश, ये आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हिंदी, ये भी आपका क्या है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है। ये हो गया साइंस, एसएसटी एंड मैथ्स, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और साथ में एक आपका आ गया एआई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एडिशनल सब्जेक्ट, एआई आईटी जो भी आप लेंगे ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ, ये आपको सही अच्छे से क्लियर रहेगा, ठीक। आइए बात करते हैं। देखिए क्या होता है जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं, कुछ करते हैं, टॉप 5 सब्जेक्ट लेते हैं, मतलब सीबीएसई बोलती है आपका हम टॉप 5 सब्जेक्ट स्कोर करेंगे, मतलब आपका लेंगे जो टॉप 5 होगा उसका लैंग्वेज, उसका परसेंटेज वगैरह निकलेगा। बट एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, जो मैं एरो बना रहा हूँ, ये और ये कुछ भी हो, जैसे आप साउथ में होंगे तो वहाँ पे मतलब बंगला होगा, ये सब होगा, तो जो भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें क्या होता है, ये कभी रिप्लेस नहीं होते हैं, ये कभी आपके रिप्लेस नहीं होती, ये ध्यान दीजिए। इसको आपको इसको लेके चलना ही चलना है। इन केस आप इंग्लिश या फिर हिंदी में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट देनी पड़ेगी। बट एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आप फेल होंगे या फिर इसको पास होंगे या इसमें जस्ट पास होंगे, इस दोनों को आपको लेकर चलना ही पड़ेगा, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ये तीनों सब्जेक्ट पे, इस 3 सब्जेक्ट में आइए बात करते हैं क्या होता है। इन केस जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश में आप आ गए हैं सपोज दैट 80 में से 65 नंबर, ठीक है। हिंदी में आप आ गए हैं 65 नंबर, इंग्लिश साइंस में आप आ गए हैं 50 नंबर, सपोज दैट बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एसएसटी में आप आ गए हैं 40 नंबर, मैथ्स में आप आ गए हैं, ठीक है, मान लो, हाँ मैथ्स में भी आप आ गए हैं 35 नंबर, मान लो मैथ्स में आ गए हैं 35 नंबर, और एआई में आप पाए कितना नंबर, 60 नंबर। तो आपको परसेंटेज कैसे निकालना है, टोटल सब्जेक्ट आपको कौन कौन से लेने हैं, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे कम नंबर है आपका ये 35 नंबर, मान लो ये 35 नंबर है, ठीक है। ये 35 नंबर मैथ्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं, मैथ्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं एआई से, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालने के इंग्लिश आपको लेना ही पड़ेगा, प्लस हिंदी आपको लेना ही पड़ेगा, दोनों लैंग्वेज सभी मस्ट है, प्लस आपको साइंस लेना पड़ेगा, साइंस में आपका कितना है ये लेना पड़ेगा। इस बात एसएसटी में आप ले लीजिएगा। मैथ को आप रिप्लेस कर सकते हैं, सबसे कम मार्क्स 35 नंबर, इसको आप रिप्लेस करके आप इसकी जगह एआई कर सकते हैं। तो ये आप ऐसे करके डिवाइडेड बाय 100 करके जो आपका परसेंटेज आएगा आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं। बट लैंग्वेज सब्जेक्ट रिप्लेस आपके नहीं होते हैं, जो बाकी के 3 सब्जेक्ट इसमें कम सब्जेक्ट को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है अगर आपको स्ट्रीम लेनी है, कोई स्कूल जा रहे हैं, तो सीबीएसई का नया रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई का नया 2023 में नया सर्कुलर आया है, उन्होंने ये बताया है कि ये हम नहीं बताएंगे कि आपको टॉप 5 सब्जेक्ट, जैसे किसी को आपको बताना है टॉप 5 सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो मान लो पूरे सब्जेक्ट में निकाल रहे हैं, उससे आ रहा है आपका 70%, और टॉप 5 सब्जेक्ट लगा रहे हैं उससे आ रहा है आपको 75%,
तो आप किसी को बता सकते हैं मेरे 75% आया। बट इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आपको स्ट्रीम लेना है, कोई स्कूल में जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है वो क्या बताते हैं, वो किस हिसाब से लेते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर स्कूल वाले कहेंगे हमको मैथ्स इंक्लूड करना है तो आपको वहाँ पे मैथ्स इंक्लूड करके 70% आपको लेना पड़ेगा, फिर आपको मैथ्स नहीं देंगे वो। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, समझ गए ना मेरी बात, आपको यही होना चाहिए। टॉप 5 सब्जेक्ट वो डिपेंड करे कौन सा इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कौन वो जा रहे हैं, वो कौन सा चीज़ लगा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लगा रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। किसी को आप बताना तो अपने मुँह से आप बता सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 5 सब्जेक्ट रूल यही होता है। अब बात करते हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, ये भी सेम कंडीशन उनकी भी यही होती है। लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होता है वो रिमूव नहीं होता है, उसको लेके चलना ही पड़ता है, चाहे कंपार्टमेंट आ जाए चाहे इंप्रूवमेंट आ जाए। बाकी के सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, जैसे फिजिक्स हो गया, मान लीजिए फिजिक्स में आप हो गए फेल हो गए हैं, तो फिजिक्स में ये आप रिप्लेस कर सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट से। बट इस फिजिक्स सब्जेक्ट लेके आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बीटेक नहीं कर सकते। फिजिक्स सब्जेक्ट जो आर्ट्स वगैरह के कोर्स हो गए, बीएससी में फिजिक्स आता है वो आप नहीं ले सकते हैं। जो समझ रहे हो ना, कोर्स आप वही बीए बीकॉम ये सब आप कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट में आप फेल होंगे, जिसको आप रिप्लेस करेंगे, वो सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना पड़े उसमें इंप्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट आपको देनी पड़ेगी। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी।